लोगों की प्रॉब्लम ये है कि सीख तो लेते हैं। अब इन्होंने सीखा प्राइवेट लेवल, लेकिन ये एजेंसी में जाके कैसे काम। हाथ हमारा हमेशा यूं रहता है। हम कहते हैं भाई कोई आके इसको पकड़े और हमें आगे ले जाए। उनको कहा गया कि आप सीखेंगे और सीखने के बाद दिस इज हाउ यू गोना मेक मनी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा स्टेप तो मिस था। तो क्या ये मिस्टेक हुई है? जिस ऐसे इंस्टीट्यूशन ने ये मिस्टेक की है तो डेफिनेटली वो है। तो आप उस मॉडल पे हैं जिस मॉडल में यूएस में ट्रेनिंग कंपनीज काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि जी प्लेसमेंट भी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको प्लेस भी करवाएंगे, लेकिन कैरियर की ग्रोथ अब आप पे है। ये चैलेंजेस है पाकिस्तान में, क्योंकि समझाना बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाता है। जैफा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, डिफरेंट स्पीकर, डिफरेंट लोग, ठीक है। उसके बाद पेड कोर्सेज भी ले चुके हैं। अब तीसरी स्टेज पे लोग रुके हुए हैं किसी न किसी तरह कि जी हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है या हमें एजेंसीज ऑन बोर्ड नहीं कर। जैसे आज आप इस सेशन पे आए हैं जिसपे हम अभी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, यहाँ सारी एजेंसीज हैं, तो एक अच्छा आपने फेस दिया कि जी वो लोग भी हायर करें। मैंने भी कहा उन लोगों को हायर करें। तो ये लोगों की प्रॉब्लम ये है कि सीख तो लेते हैं। अब इन्होंने सीखा प्राइवेट लेवल, लेकिन ये एजेंसी में जाके कैसे काम करेंगे। तो ये गैप कैसे कम किया जा सकता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है ज़िशान साहब के यहाँ पे इशू हमारे पास ये आता है कि हम हिम्मत नहीं करते। हाथ हमारा हमेशा यूं रहता है। हम कहते हैं भाई कोई आके इसको पकड़े और हमें आगे ले जाए। क्यों ऐसा? जब फ्री कंटेंट पड़ा है तो पेड की वैसे जरूरत खत्म हो जाती थी। ठीक चले फिर भी हमने पेड इसलिए किया कि पेड वाले गैप देख रहे हैं मार्केट में और वो पेड प्रोग्राम्स ले आते हैं। हम भी देते हैं पेड प्रोग्राम, सबका सबका हर किसी का हो। ठीक। तो दैट्स अ मार्केट गैप, और वहाँ पे बिजनेस बनता है तो बिजनेस बना लिया। बुरा बुरा उसमें भी कोई नहीं है। अब इशू ये आ रही है कि उस सब चीजों के बाद वो बंदा जो यूं हाथ करके बैठा है वो ऐसे ही बैठा है। वो कहता है भाई मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, अब क्या करूँ। तो भाई पहला स्टेप लिया था आप, उसके बाद भी आपका हाथ ऐसा नहीं चाहिए था, आप आगे बढ़ सकते। रोकने की जिसारत कर सकता हूँ। जी। ओके सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब जब उसको कोर्सेज में पिच किया गया, और मुझे भी इससे कोई इतराज़ नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ जिन लोगों को कोर्सेज की ज़रूरत है, जो सीखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में लर्निंग का कर्व ऐसे ही है, पेड कोर्सेज होते हैं। लेकिन जब उनको पिच किया गया तो उनको कहा गया कि आप सीखेंगे और सीखने के बाद दिस इज हाउ यू गोना मेक मनी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा स्टेप तो मिस था। तो क्या ये मिस्टेक हुई है या आप इसको। अब जिसके साथ जिस ऐसे इंस्टीट्यूशन ने ये मिस्टेक की है तो डेफिनेटली वो है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे पास प्रोग्रेस इस तरह से चलती है कि हम अगर जैसे सक्सेस कैंप एक हमारा प्रोग्राम है, वी का एक प्रोग्राम है, हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट उसमें आ रहा है, वो स्टेजेस से गुजर रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसको असाइनमेंट्स भी दी जा रहे हैं। जितना जितना फ्रंट एंड का प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है वो हम कराते हैं। जैसे अमेजोन के ऊपर जहाँ तक आपको लॉग इन होने की जरूरत नहीं है, वो फ्रंट एंड हम प्रैक्टिकली करा रहे हैं। हम अपना अकाउंट तो नहीं लगा सकते हैं किसी का, सीधी बात है। बड़े लिमिटेड अकाउंट्स हैं, चले 10 अकाउंट्स हैं, लेकिन अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट है तो मैं कैसे कराऊं। तो हम क्या करते हैं कि हम और अपने सेटअप बनाया हुआ है, एक ऐसा सिलसिला बनाया रखा है जिसके अंदर हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपको हम ESP का क्वालिफाइड इंटर्न देंगे। मतलब आपने अभी, ये दैट्स अ वेरी गुड, आपने प्लेसमेंट्स करनी शुरू कर दी एजेंसीज को, ये पिछले साल से चल रहा है, आपने शुरू कर दिया। वेरी गुड। उसमें क्या हो रहा है, अब क्लाइंट हमारे पास आता है, क्लाइंट को पहले से पता है कि भाई ये इंटर्न है, क्वालिफाइड नहीं का, क्वालिफाइड स्टूडेंट का है जो इंटर्न के तौर पे काम करेगा। आपने उसको स्टाइपेंड पे करना है, सैलरी नहीं पे करनी। स्टाइपेंड है 15,000 रुपए, आप बस हर महीने 15,000 रुपए उसको दे, 2 महीने ये काम करेगा आपके पास। 2 महीने ये ठीक से काम करता है, सब अच्छा है, आप इससे खुश हैं, आप इसके साथ कुछ सैलरी तय कर लें और आप इसको वो देना शुरू कर दें। स्टूडेंट को ये बता रखा है कि भाई आपको 15,000 मिलने हैं, सामने से ESP का उन पैसों में कोई लेना देना नहीं, वो आपका आपस का है। वेरी गुड। आप उस मॉडल पे हैं जिस मॉडल में यूएस में ट्रेनिंग कंपनीज काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि जी प्लेसमेंट भी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपको प्लेस भी करवाएंगे, लेकिन कैरियर की ग्रोथ अब आप पे है। ठीक है। आप वापस आए, रिफ्रेशर कोर्स करें, हमसे फिर सीखें, और फिर उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन पे चले गए तो आए हमारे साथ ट्रेनर। ऐसा कुछ प्रोग्राम भी आप रन कर रहे हैं? हम इस वक्त यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना स्टूडेंट है उतना क्लाइंट और एक मिल जाए। अब प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई क्लाइंट आता है कहता है जी हमें स्टूडेंट कराची में ही चाहिए। अब ठीक है। अगर 4 स्टूडेंट लाहौर में मिलने बैठे हैं अभी और वहाँ पे क्लाइंट 3 बैठे हुए हैं, लेकिन वो कराची की रिक्वायरमेंट डाल दी हुई है, तो वहाँ हम भी फंस जाते हैं। कन्विंस हम डेफिनेटली करते हैं, लेकिन फंसते हैं। कुछ स्टूडेंट्स से भाई इसको ऑनलाइन कर दो, ठीक है काम करेगा, वो कहता नहीं ऑनलाइन में नहीं मजा आता, हमें तो ऐसे चाहिए वैसे। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं ये क्लाइंट तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम थोड़े से लिमिट, क्योंकि हम किसी की साइकी नहीं चेंज कर सकते, मैं आपका बोलने का अंदाज नहीं चेंज कर सकता। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये सारे मसले भी हैं, ये चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, क्योंकि समझाना बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाता है। बहरहाल क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल करना बहुत हमारी रिव्यू कॉल जाती है दोनों पार्टीज को, 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद।
हमारी टीम कॉल करती है, वीए को भी पूछे कि वो क्लाइंट ठीक है, पैसे दे रहा है, काम हो रहा है, तुम कर रहे हो ठीक, वीए अपना रिव्यू देगा, क्लाइंट को पूछेंगे वीए ठीक है, अगेन हमारा उसमें पैसों में कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी हम ये कम से कम कोशिश करते हैं कि हमारी अगर 2 कॉलें हर महीने उस पार्टी के 2 पार्टीज को हो जाती हैं और उनके ताल्लुकात में कहीं बाज़ एक होता है कि आपको आर्बिट्रेटर की जरूरत पड़ जाती है, मिडल मैन। एंड एज वेल एज आपको फीडबैक मिल जाता है जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि यार हमने इसमें क्या इंप्रूवमेंट करी। Exactly. अच्छा दफ़ा मैं, क्योंकि आप जल्दी में, मैं क्विक क्वेश्चन करूंगा, लास्ट वन जो मैं आपसे क्रक्स लेना चाह रहा हूँ। यू आर इनटू द मार्केट, आई नो योर होल स्टोरी, हम मिले हैं, मैंने सुना, गेट इंस्पायर्ड, माशाल्लाह यू आर डूइंग, आपने अभी भी बड़ा अच्छा उसको एड्रेस किया और आप वो राइट थिंग कर रहे हैं जिससे मैं कन्विंस्ड हूँ। सर मुझे ये बताएं कि ये जो इकोसिस्टम अब जहाँ खड़ा है ई कॉमर्स का, इसको डाउन द लाइन 3 इयर्स में आप कहाँ देखते हैं, आप किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान से देखें 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी अनासर हैं सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती हैं सब चीज़ों को। हमें ये समझना है कि चैलेंजेस हर बिजनेस में, आप एक हलवाई की दुकान खोलेंगे तो हलवा रोज़ नहीं बिकेगा, उतना ज़्यादा नहीं बिकेगा, कितना बेच लोगे, कितना खिला लोगे, चैलेंजेस वहाँ और भी। आप मोटर पार्ट्स, स्पोर्ट्स टी आइटम की किसी भी चीज़ की दुकान खोल लें, पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, ज़्यादा चैलेंजेस हैं। लेकिन क्योंकि उसके बारे में सोशल मीडिया पे बाकायदा कोई ऐसे ग्रुप्स नहीं बन गए जो उसके अगेंस्ट में बात करें या उसको बोल, तो इस वजह से उनकी कोई बात नहीं क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो डिजिटल एक्टिविस्ट होते हैं, एग्जैक्टली तो इसलिए डिजिटली उसको हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी डिजिटली सामने नहीं आती, लोग छुप के बैठ जाते हैं और जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा हाई पकड़ जाती है। बात फिर वो ये होता है, कल रात को हम खाने पे बात कर रहे थे कि जनाब अगर वो खाना अच्छा था लेकिन थोड़ा सा देर करने की वजह से मेरा रिव्यू उनके लिए नेगेटिव हो गया, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत टाइम लगाया। यहाँ पर बहुत मुश्किल से आप लोगों ने इनकी सद्दाम की आपने एफर्ट देखी कि इसमें शहर शहर जाके एजेंसी वाले लोग पकड़ के लाके इसमें बिठाएं कि भाई ये बंदा तो $25,000 की बात कर रहा है, क्या वो बंदा जाके फेसबुक पे या कहीं पे कह रहा है मैं इतना बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं कह रहे। ये मसला है ना, वो कर रहा है, वो खामोश है। अब वो अपनी जगह वो गलत भी नहीं है, आप उसको कसूरवार नहीं कह सकते। वो कहता है भाई मैं अपने काम कर रहा हूँ, हक हलाल की रोजी कमा रहा हूँ, इतने पैसे बना रहा हूँ, मेरे साथ 10 बंदे बैठे हुए, आई एम ओके विद दैट। मुझे क्या जरूरत है जाके डंका बजाने की सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं इतने पैसे कमा रहा और हूँ। मुझे ग्रो करना है। एग्जैक्टली वो ग्रो वैसे कर रहा है, सोशल मीडिया पे आने वाले लोगों के लिए ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास जितना फ्लड आता है मैसेजेस का, कॉन्टैक्ट्स का, लो बस सर ये करा दे, सर वो करा दे, मेरा इनबॉक्स अभी भी भरा पड़ा हुआ है, मैं जवाब नहीं दे पाता। तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जो लोग लग के काम कर रहे हैं ना वो नहीं कर पाते हैं। आपको लग रहा है कि क्वांटिटी से क्वालिटी का सफर जारी है? मुश्किल हालात है लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा। होप सो। सेफ ट्रैवल्स, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड लक, वाज नाइस मीटिंग यू इंशाल्लाह।